चलिए, ये एक 2D आकृति मैंने ली है। अपने आसपास आपने ऐसी आकृति को देखा होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी आकृति वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहले हम जानते हैं कि इसमें विशेष बात क्या है। देखिए, इसमें जो लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधे रूप में खड़ी है। थोड़ा सा भी इधर झुकाव नहीं है, ना इधर झुकाव है, वो बिल्कुल सीधे एक दूसरे के ऊपर खड़ी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री के कोण पर खड़ी है। यहां पर आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही है। आप ऊपर से देखेंगे तो यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां भी और यहां भी। अर्थात ये विशेष आकृति एक इस तरह से कोण बना रही है अपने लंबाई और चौड़ाई के बीच। ये लंबाई और ये चौड़ाई ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर खड़ी है। तो विशेष बात इसमें यही है कि लंबाई और चौड़ाई जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी हो, वो बंद आकृति हमारी इस तरह की होती है और इसे हम एक विशेष नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आयत। ऐसी आकृति को हम बोलते हैं आयत। अब आयत में विशेष बात क्या है, चलिए हम जानते हैं। नंबर 1, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आयाम हैं। लंबाई और चौड़ाई, इसके अलावा लंबाई और चौड़ाई के बीच 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं। कितने कोण बने हुए हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 90 डिग्री के कोण चारों कोनों पर आपको देखने को मिलेंगे। लंबाई चौड़ाई मिलेगी। तीसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लंबाई क्या इस लंबाई के बराबर है? जी हां, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। यानी कि इसके सामने जो लंबाई है वो इस लंबाई के बराबर है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर। देखिए, आप नाप कर भी देखेंगे तो बिल्कुल बराबर मिलेगी। इधर से अगर आप इस चौड़ाई को देखें तो चौड़ाई जो है इस चौड़ाई के बराबर है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी ये लंबाई लंबाई के बराबर है, अपने सामने की लंबाई के। ये चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आयत के अंदर हमने ये विशेष बात देखी कि इसके आमने सामने जो लंबाई है वो लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है। तो लंबाई और चौड़ाई इसके अंदर होती है, 90 डिग्री के कोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तब हम ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि आयत के आकार की वस्तुएं कौन कौन सी होती है। आपके सामने एक तो ये व्हाइट बोर्ड ही है, ब्लैक बोर्ड है आपकी कक्षा का। ये बोर्ड आप कह सकते हैं आयताकार है, आपका ब्लैक बोर्ड आयताकार है, आपका दरवाजा आयताकार है, कमरे का जो फर्श है, कमरे का फर्श आयताकार है, कमरे की छत है वो आयताकार है, और दीवार, एक दीवार, वो भी क्या है? आयताकार है, क्योंकि उसमें भी लंबाई चौड़ाई होती है। और
लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर होती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपकी नोटबुक का पेज है, नोटबुक का पेज है, पन्ना, वो भी आयताकार है। मेज का जो कवर होता है वो आयताकार है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? फोटो फ्रेम होता है वो आयताकार है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? आप जिस बेंच पर बैठे हुए हैं, बेंच का जो फट्टा है, बेंच का फट्टा है, ये आयताकार हो सकता है। इसके अलावा और क्या चीजें आयताकार है? चार्ट है, ये भी आयताकार है। और वस्तुएं भी बहुत सारी हैं जो आयत के आकार की होती है, जिसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। दो लंबाई दो चौड़ाई मिलेगी और लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे को इस तरह से काटती हुई मिलेगी 90 डिग्री के कोण पर, और आमने सामने की भुजाएं आपको इस तरह से बराबर मिलेगी। अगर आप इसको और इसको नापेंगे तो बिल्कुल बराबर मिलेगी, इधर से ये बराबर मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी आकृतियां हैं जो आयताकार होती है। कुछ हमने यहाँ के नाम लिखे हैं, तो आप भी कम से कम भी आप 15 आयताकार वस्तुओं के नाम जरूर लिखें और मुझे भेजें।